अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माजिद अली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो हमें 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर जितने वो लिखने हैं, ठीक है। तो हम किस तरह रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान के निकाल सकते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, 1 और 2 के दरमियान लिखने। तो यहाँ पे आप 1 लिखें और यहाँ पे आप क्या करें, 2 लिख लें, ठीक है। तो ये काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के दरमियान आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। दोनों के दरमियान मिड पॉइंट निकालना है। तो वो मिड पॉइंट जो आपका निकलेगा वही इसका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है पहले ये समझो। देखिए मिड पॉइंट आपके पास, मिड पॉइंट की अगर मैं फार्मूला लिखूँ वो होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मिड पॉइंट आपके पास होता है दो वैल्यू को प्लस करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास मिड पॉइंट आएगा। दो वैल्यू हमारे पास हैं, इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो चेक करते हैं, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये कितने होंगे, 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 3/2 आपके पास आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रेशनल नंबर इसका हो गया, एक वैल्यू आ गया। इसी तरह हमें अगेन वैल्यू मालूम करने, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3/2 हमने निकाला, देखें इनके भी दरमियान मिड पॉइंट निकल सकते हैं और इनके भी दरमियान मिड पॉइंट निकल सकते हैं। तो ये दो वैल्यू हो गई, इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकालें 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब किस तरह होगा, एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम आपके पास किस तरह निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2। और ये क्योंकि डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 प्लस 3, तो ये कितने हो गए, 5/4। तो एक और मिड पॉइंट आ गया आपके पास, एक और रेशनल नंबर आ गया जो कि आपके पास होता है 5/4। क्लियर हो गया। इसी तरह हमें इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालना है, तो वो भी सिंपल है, ठीक है। किस तरह होगा, 3/2 प्लस 2, और यहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे और इसके 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम करें सिंपली, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 3 प्लस 4, क्योंकि ये 2 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो 3 प्लस 7 कितने हो गए, 3 प्लस 4 7 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। तो ये एक और आपके पास रेशनल नंबर आ गया। ये क्योंकि इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट निकाले, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम एक और निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, अब इन दोनों के दरमियान एक और पॉइंट निकालें, या इन दोनों के दरमियान, या तो इनके दरमियान, जिसकी आपकी मर्ज़ी। तो अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इन दोनों के दरमियान निकालें, चलो इन दोनों के दरमियान निकालेंगे 5 और 1 के, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 5/4 प्लस 1 आ गया डिवाइड बाई 2, ठीक है यहाँ तक। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और 5 इसी तरह आ जाएगा 5 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4, ये कितने हैं, 5 और 4 कितने होंगे, 9, और 4 2 ज़ा 8। तो एक और हमारे पास रेशनल नंबर आ गया 9/8, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट निकाले, वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। इन दोनों के दरमियान आप निकालेंगे, वो भी आपके पास रेशनल नंबर होगा। तो मतलब किसी की भी वैल्यू के आपको दरमियान रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या है, सिंपल आप उसका क्या करें, मिड पॉइंट निकालें, तो वो आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर होता 2 3 हो जाता, 2 और 3 के दरमियान होता, तो आप क्या करते, 2 प्लस 3, क्योंकि इन दोनों के अंदर में 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होता 5/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनके दरमियान रेशनल नंबर आपके पास होगा।
इसी तरह पाइप अपॉन 2 आएगा, पाइप अपॉन 2 को 2 से भी करें मिड पॉइंट निकले, 3 से भी, तो इसी तरह आपके पास ये रेशनल नंबर निकलते जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई क्यों इर्रेशनल नंबर है, हमें इसका रीज़न देना है। देखिए सिंपल है, पाई इसलिए हमारे पास इर्रेशनल है क्योंकि जो पाई की वैल्यू होता है वो नॉन डिजिट एंडिंग डिजिट होता है, मतलब वो स्टॉप नहीं होते हैं। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें जो ये पाई होता है आपके पास, ये बराबर होता है, पहले भी हमने आपको बताया 22/7। ठीक है, 22/7। अगर आप 22/7 को डिवाइड करेंगे, इसके आंसर आपके पास आ गया 3.142। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेकिन ये स्टॉप नहीं होता इसके, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो 3 डेसिमल या 2 डेसिमल तक लिखते हैं, लेकिन इसको अगर आप आगे देखेंगे, जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 के बाद इसकी और भी वैल्यू आ जाएंगे, तो नॉन एंडिंग डिजिट है, तो इसीलिए ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। बिल्कुल ही आसान है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज पाई इज़ नॉन एंडिंग डिजिट। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उसमें हमें ये टिक करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो उसमें वो सारे चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने रेशनल इर्रेशनल किए, उसके बारे में पूछा जा रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड आपको वहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर आपने पिछले जो क्वेश्चन है वो आपने सही तरीके से समझे, उनको सही तरीके से सीखें, तो उनको आप इजीली कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप लोग को वो चीज़ें अभी तक समझ नहीं है तो हमारा पिछला जो वीडियो है 3 वीडियोज़ में हमने बनाए हैं, तो उसको आप देख लें ताकि आप इन चीज़ों को सही से समझें कि रेशनल इर्रेशनल में क्या फ़र्क होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क होता है, रेशनल नंबर को हम लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वीडियो हमने पहले ही बनाए, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए। ठीक है, तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।